हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। सो अभी हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस को देख लेते हैं। मैट्रिसेस चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू वॉच दैट एंड देन कम टू दिस वीडियो। वैसे तो उस वीडियो से कोई लिंक नहीं है बट स्टिल इट्स ओके इफ यू वॉच फ्रॉम सीरीज को कंटिन्यूसली वॉच कीजिएगा। सो विल कंटिन्यू दिस ओके। एनीवेज, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जैसे कि आपने फिलहाल में इंट्रोडक्शन में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब मैट्रिसेस के आगे लेवल के लिए हम देख रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस एग्जैक्टली होते क्या है, राइट? सो दिस इज व्हाट यू विल बी मतलब सोच रहे होंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस एग्जैक्टली किसे कहते हैं। तो देखो, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइक यू आर हैविंग वन मैट्रिक्स A0 3 0 1 1 0 2। समझो ये कोई मैट्रिक्स है जो मैंने आपको दे दी, ठीक है। सो इस मैट्रिक्स में अगर देखो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों रोज को एक्सचेंज कर देती हूँ। सपोज ये दोनों, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, इन्हें रोज कहते हैं हम, लुक इन्हें रोज कहते हैं। और जो ऐसे है इन्हें क्या कहोगे, कॉलम्स, है ना। बेसिक सी चीज है बट अगर आपको पता नहीं है तो पता कर लो, कोई बात नहीं, है ना। सो दिस इज कॉलम, दिस इज रो, ठीक है, फाइन। सो ये देखो C1 C2 C3, जबकि रोज के लिए बोलूं तो R1 R2 R3, ठीक है। तो इन्हें रोज कहते हो, इन्हें कॉलम्स कहते हो। ये मैंने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा दिया है। ऑर्डर क्या होगा इसका, जितने रो है और जितने कॉलम है उन्हें यहाँ पे लिख लो। दिस इज फर्स्ट जो रिप्रेजेंट करेगा वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा। हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, ठीक है। सो ये सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट हम यहाँ थे, राइट। 2 रोज को मैं इंटरचेंज करने वाली थी। सो व्हाट आई डूइंग, लाइक 1 2 3 है तो उसे एक्सचेंज कर दो, 0 1 1 और 1 2 3 जस्ट एक्सचेंज किया है मैंने उसको। थर्ड रो तो ऐसे ही रखा है मैंने, राइट। थर्ड रो मैंने क्या किया है, ऐसे ही रख दिया। एंड देन वन मोर थिंग, मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ, समझो, ठीक है। इस रो को समझो, ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो हमारा R2, इसको मैं क्या कर रही हूँ, एक 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, समझे। सो उसके लिए क्या होगा, हमारा फर्स्ट रो तो सेम रहेगा, थर्ड रो भी सेम रहेगा, बट सेकेंड रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो जाएगा, ठीक है। ये एक चीज है, राइट। एंड एक और चीज मैं क्या करूंगी, सपोज यहाँ पे ले लेते हैं, इसमें आई जस्ट बी डूइंग वन थिंग कि इसमें ओके इन दोनों को माइनस कर देती हूँ, ओके, या प्लस कर देते हैं। 1 2 3 फर्स्ट वाला तो मैंने सेम रखा है, मैं क्या कर रही हूँ, R2 प्लस R3, ओके। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि R2 प्लस R3 करने के बाद लिखना कहाँ पे है। सपोज R2 प्लस R3 आप कर तो रहे हो बट आप सेकेंड रो में लिखोगे या थर्ड रो में लिखोगे, ये कैसे पता चलेगा। आप यहाँ स्टार्टिंग में डाल दो R2 इम्प्लाइज, है ना, R2, ये जो सिंबल है यहाँ पे चेंजेस टू करके, हम इस पर्टिकुलर कंटेस्ट में हम ऐसे ही पढ़ते हैं, R2 चेंजेस टू R2 प्लस R3, यानी कि ये जो ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेशन का मतलब क्या है, कोई भी प्लस माइनस इनटू, 4 बेसिक ऑपरेशंस जानते ही होंगे, ठीक है। सो ये जस्ट एडिंग और ऐड करके इस रो में आप लिख रहे हो, ठीक है। सो R2 चेंजेस टू R2 प्लस R3 का मतलब है कि आप सेकेंड रो में ऐड कर रहे हो, सिंपल सी चीज है। सो सेकेंड रो में आप क्या कर रहे हो, सेकेंड रो और थर्ड रो को ऐड कर रहे हो। थर्ड रो तो सेम है तो उसे पहले लिख लो ऐसे ही, 0 1 1 0 प्लस 0। अब ऐड करना कैसे होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब यहाँ का पहले वाला एलिमेंट ही यहाँ के पहले वाले एलिमेंट को ऐड करना है। यहाँ दूसरा ले रहे हो तो इस R3 में से भी दूसरा ही एलिमेंट लेना है, तीसरा नहीं ले सकते, ठीक है। सो द सेम विथ थर्ड एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम इन्हें कहते हैं, राइट। सो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 4 5, है ना। सो ऐसे क्या हो जाएगा, ये ऑपरेशन भी हो गया, ठीक है। तो ये जो मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपको दिखाए, 3 तरह तरह के ऑपरेशंस, क्या किया मैंने, एक बार तो रो को एक्सचेंज कर दिया, यहाँ पे देखिए रो एक्सचेंज में मैंने क्या किया है, इसको और इसको चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐड एक पर्टिकुलर स्केलार को, नॉन जीरो स्केलार। जीरो स्केलार मतलब जीरो होता है, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं होता है, कोई भी नंबर, ठीक है। और तीसरा क्या था, मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। सो ये 3 जो ऑपरेशंस मैंने किए हैं, इन्हीं को एक्चुअली क्या कहते हैं हम लोग, एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते हैं। वेरी सिंपल, आई होप यू हैव गॉट दिस थिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है।
एलिमेंट्री ऑपरेशंस यानी कि इन 3 चीजों को हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते हैं, विच आर नथिंग बट कोई भी 2 रोज को, मैंने यहाँ पे आपको रोज को लेके एग्जांपल बताया, आप कॉलम्स को भी ले सकते हो, ठीक है। सो इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। नेक्स्ट, किसी भी रो या कॉलम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रोज और कॉलम्स बाई नॉन जीरो स्केलर, किसी भी नॉन जीरो स्केलर से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और एक क्या है, एडिंग ऑफ रोज और कॉलम्स, जो हमने यहाँ पे किया था। सो इन तीनों को मिला के ही हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। सो अगर किसी मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा अगर कहीं भी कहा जाए तो इसका मतलब सीधा सा मतलब यही है कि इन तीनों में से कोई भी एक चीज की जा रही है या फिर तीनों को भी अप्लाई किया जा रहा है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि वहां पे कौन सा अप्लाई करना है। वो कैसे पता चलेगा, ये हम आगे जब जाएंगे तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्री ऑपरेशन का, ठीक है। सो देन वी हैव वन मोर डेफिनेशन, वो भी हमें पता होना चाहिए। लेट अस go with that, what it is. सो वो डेफिनेशन है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स से। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है। देखो, कोई भी हमारे पास, जो अभी ये वाला एग्जांपल ही हम लोग ले लेते हैं, ये जो हमने मेन मैट्रिक्स ली थी, इसके ऊपर हमने कुछ ऑपरेशन करने के बाद ये मैट्रिक्स बदल गई, राइट, चेंज हो गई, है ना, यस और नो। सो आपने कोई मेन मैट्रिक्स ली है, उसको चेंज करने के बाद आपको एक और मैट्रिक्स मिल रही है जो कि चेंज है, क्योंकि आपने ऑपरेशन अप्लाई किया है ना। सो दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो अभी हमें मिली है, जो मेन मैट्रिक्स से मिली है, कैसे मिली है, एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करने से मिली है, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं इसको बी का नाम दे देती हूँ, ठीक है, हमें ए से बी मिली है, कैसे मिली है, एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करने से मिली है, ठीक है। सो यही सिंपल सा डेफिनेशन है कि कोई भी मैट्रिक्स जो कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद हमें मिलती है ना, सो उसी को, मतलब मेन मैट्रिक्स से मिल रही है एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, तो दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है ना। सो नेक्स्ट, उसका सिंबल भी होता है, हम ए इज इक्विवेलेंट टू बी या B इज इक्विवेलेंट टू A जब भी बोलते हैं, ऐसे अगर कुछ बोलना हो तो आपको ये वाला जो है ना S जैसा सिंबल, ऐसे वाला सिंबल यूज करना पड़ता है, विच इज नथिंग बट, मैथ्स में आप कहीं भी इक्विवेलेंस का सिंबल देखते हो तो मोस्टली यही होता है, राइट, ठीक है। सो नेक्स्ट आप सबको डिटर्मिनेंट के बारे में दूंगा, जो आपने क्लास 12 में वगैरह पढ़ाई की होगी। सो बट लेट्स जस्ट रिवाइज दैट, ओके, ठीक है। सो हमने डिटर्मिनेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पहले भी पढ़ा है एक्चुअली हमारे लोअर क्लासेस में, बट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सपोज 2x2 मैट्रिक्स है। 2x2 मैट्रिक्स का मतलब क्या है, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, 2x2 मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। सो उसके लिए डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड करते हो, सब पता है आपको, ABCD अगर 4 एलिमेंट है, ओके। सो मैट्रिक्स के लिए हम स्क्वायर डालते हैं, याद रखिएगा, स्क्वायर ऐसे डालेंगे, बट जबकि डिटर्मिनेंट के लिए हम स्क्वायर नहीं डाल सकते, ठीक है। वर्टिकल लाइंस के बीच में हमें लिखना है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, ठीक है। सो वर्टिकल लाइंस, सो सीधा सा मतलब है यहाँ पे डिटर्मिनेंट का, यानी कि आप पहले और चौथे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, AD माइनस BC, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ये बेसिक कॉन्सेप्ट अभी क्यों, लेकिन मैं बता देती हूँ कि आगे के जो भी क्लासेस होगी हमारी, उनमें यही सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लाइक रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो सकते हैं, होमोजेनियस सिस्टम है, वहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट के शॉर्टकट्स बताऊंगी, तो वहाँ पे भी क्या होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज आएंगे आपको, है ना। सो इसीलिए आपको अभी से एक बेसिक क्लास दे रही हूँ, जस्ट बेसमेंट, ओके। देन आप 3x3 मैट्रिक्स भी जानते हो। 3x3 मैट्रिक्स का मतलब क्या है, 3 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है। एक और चीज नोटिस करने वाली बात है कि डिटर्मिनेंट्स जो होती है, ये डिटर्मिनेंट्स, इट इज ऑलवेज फॉर, कैसे मैट्रिसेस के लिए, स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही बता सकते हैं, और कोई भी टाइप ऑफ मैट्रिसेस के लिए हम नहीं बता सकते। 2x2, 3x3, 4x4, स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैंने बताया था ना, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। तो वैसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, और स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही डिटर्मिनेंट को निकाला जा सकता है। सो अब 2x2 के लिए तो पता चल गया, 3x3 के लिए कैसे निकाला जाता है। सपोज 3x3 में मैं आपको बता देती हूँ, लाइक A11, ये हम जनरल फॉर्म ले लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे 1 क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट पहला जो एलिमेंट है 1 है, जो फर्स्ट रो बताता है, दूसरा जो है वो क्या है, फर्स्ट कॉलम बता रहा है। यहाँ देखो 1 2 है तो फर्स्ट रो दूसरा कॉलम, 1 3 यानी कि फर्स्ट रो तीसरा कॉलम,
इसी तरह से हम जनरल फॉर्म को लिख लेते हैं। तो ये 3x3 मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। डिटरमिनेंट बताना है तो वेरी सिंपल, आप क्या करोगे, पहले A11 है ना, और उसका डिटरमिनेंट मतलब कि A11 जहाँ है उस रो को और उस कॉलम को छोड़ दीजिए, मतलब सीधा हिसाब है। ये देखिए, और जो बचा हुआ है ये 4 एलिमेंट, इनका डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है, यानी कि A22, A23, A32, ये आप कैसे, दिस वन जो ऊपर हमने 2x2 के लिए किया था, है ना। नेक्स्ट -A12, -A12 याद रखिएगा, पहले में प्लस आएगा, ठीक है, नेक्स्ट माइनस आएगा। ये कैसे आता है, जनरल फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, -1 होल टू द पावर ऑफ, यहाँ जो है ना ये देखो 1 + 1, उसको यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे भी हम एक्चुअली ऐसे ही करते हैं कि -1 होल टू द पावर ऑफ 1 + 2 करते हैं। इसकी वजह से ये क्या होगा, -1 होल क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे -1 होल स्क्वायर आएगा तो +1, इसलिए हम इसे लिखते नहीं है, बट ये ऐसे आता है, ठीक है। -A12 यानी कि अब A12 एलिमेंट कहाँ है, ये रहा। इस एलिमेंट के रो और कॉलम को, मतलब ये एलिमेंट जिस रो में है या जिस कॉलम में है उनको निकाल दो, उसको रिमूव करो, और उसको रिमूव करने के बाद बचे हुए एलिमेंट्स जो है उनके डिटरमिनेंट को आप यहाँ लिखो। देखो A12 कहाँ है, ये वाला कॉलम चला गया, ये वाला रो चला गया। अब 4 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, राइट, तो इन चारों एलिमेंट को आप यहाँ लिख लो। सो A21, A23, A31, A33, राइट, प्लस, ये प्लस क्यों है मैंने आपको बता दिया था अभी, देखो -1 होल टू द पावर ऑफ 1 + 3, 1 + 3 क्या है 4, सो -1 होल टू द पावर ऑफ 4 इज नथिंग बट +1, ठीक है। सो A13 यानी A13 वाला कॉलम, ये कॉलम आप हटा दीजिए, ये रो आप हटा दीजिए, है ना, ये रो और ये कॉलम। अब बचे 4 एलिमेंट्स, तो 4 एलिमेंट्स कौन से हैं, A21, A22, A31, A32, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब इजी लगेगी, बट जस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मैं बेसमेंट बना रही हूँ, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। तो A11 इंटू, ये देखिए A22, A33 माइनस A32, A23, ठीक है, -A12 इंटू A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 प्लस A13 इंटू A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31, ठीक है। ये हो गया, ये आपका डिटरमिनेंट है, 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऐसे फाइंड किया जाता है, वेरी सिंपल, विथ प्रैक्टिस आपको ये भी आ जाएगा, ठीक है। सो एक और कॉन्सेप्ट आता है इसके बाद में, जब आप डिटरमिनेंट को भी सीख लो, और एक कॉन्सेप्ट है माइनर, वो भी आगे यूज होगा, ठीक है। माइनर मेथड होता है, रैंक मैट्रिक्स के रैंक को फाइंड करने के लिए एक मेथड है माइनर मेथड, तो उसमें माइनर क्या है ये भी पता होना चाहिए। सो इसलिए बेसिक टर्म माइनर को भी देख लेते हैं, व्हाट इट इज माइनर। सो माइनर किसके लिए कहा जाता है, ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट के लिए। अब एलिमेंट क्या है मैंने आपको बता दिया है कि मैट्रिक्स आप जब लिखते हो कोई भी मैट्रिक्स, उसके अंदर जो एक कोई भी एक चीज है ना, एक ही पॉइंट को आप उठाते हो, तो दैट इज नथिंग बट द एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट या एंट्रीज बोल सकते हैं ना। सो माइनर ऑफ एन एलिमेंट मतलब क्या होता है, उसको डिनोट हम दैट थिंग, वेरी सिंपल। देखो अगर मैं यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स ले रही हूँ, 1 2 3 0 1 2 2 0 1, कोई भी एक मैट्रिक्स, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि कोई भी एक एलिमेंट ऐसा लीजिए जिसका आप माइनर बता दीजिए, सपोज ये है 3, इस एलिमेंट का मैं आपको पूछ लूं कि इसका माइनर क्या है, ठीक है। तो माइनर का सीधा सा मतलब ये है, जो हमने अभी 3x3 में किया ना, ये डिटरमिनेंट यही है माइनर, विच इज मतलब इजीली समझने की कोशिश कीजिए, जिस एलिमेंट का भी मैं माइनर पूछ रही हूँ उस एलिमेंट को कंटेन करने वाले रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स है उनके डिटरमिनेंट को निकालना। अब सपोज देखिए A31 मैं बता रही हूँ, राइट। सो A31 का जब मैं बता रही हूँ, सॉरी क्या है, जनरल फॉर्म में मैंने आपको बताया ये क्या है, फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है, राइट। एलिमेंट 3 जो है उसका एग्जैक्ट लोकेशन है A13। इस एलिमेंट के लिए मैं अगर माइनर पूछ रही हूँ तो उसका डिनोशन क्या होगा, M
1 3। अब समझ गए 1 3 कहाँ से आया, इसका लोकेशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, फर्स्ट एलिमेंट है ये, है ना। तो M13 इज इक्वल टू, उसका मतलब इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, इस रो को कंटेन करने वाला, इस एलिमेंट को कंटेन करने वाले रो और कॉलम को निकाल दीजिए 0 1 2 0, ठीक है। 0 0 -2, सो M13 इज इक्वल टू -2। इसी को हम माइनर कहते हैं। माइनर इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट, ओके। डिटर्मिनेंट है किसका, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ही डिटर्मिनेंट लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम एग्जैक्टली करते क्या है, देखो उस एलिमेंट के लिए हम रो और कॉलम को निकाल देते हैं। सपोज आई टेल यू कि अब आप 0, इस 0 का बता, या फिर 2 को बता दीजिए, 2 का बता दीजिए करके मैं पूछूं, ठीक है। सो आप इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट डाउन कि 2 का माइनर क्या होगा, इफ़ यू वांट, ठीक है। सो उसके लिए वेरी सिंपल है, क्या है, ये कंटेन करने वाले रो और कॉलम को डिलीट कीजिए, इन चारों का डिटर्मिनेंट निकाल के लिख दीजिए, सो दैट विल बी द माइनर ऑफ 2, ठीक है। सो माइनर, इसका लोकेशन क्या है, देखिए तीसरे रो में है और पहले कॉलम में है, ठीक है। सो M31 इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करके यहाँ पे लिख दोगे वैल्यू, ठीक है। यू वांट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो ये है माइनर वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। ओके, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आई मीन फॉर्मल डेफिनेशन है एक्चुअली ये। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम बताने के लिए इसका एक और इजी डेफिनेशन भी आता है, बट उससे पहले एक फॉर्मल डेफिनेशन है, उसको हम समझ लेते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम यूजुअली डिनोट कैसे करते हैं, रो ऑफ ए, और वो रैंक एक नंबर होता है, राइट। वो नंबर 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, राइट। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू R करके अगर हम कहना चाहते हैं, तो उसके लिए उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करने होते हैं। सो वो कंडीशंस कौन से हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर R विच डज नॉट वैनिश, ठीक है। डज नॉट वैनिश, वैनिश का मतलब है कि 0 हो जाना, वैनिश यानी मिट जाना, मिट जाना मतलब 0 हो जाना, बट डज नॉट वैनिश का मतलब है कि 0 नहीं होना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक अगर मैं R बोल रही हूँ, सपोज मैंने एक 2x2 मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। इस मैट्रिक्स का मैं अगर बोल रही हूँ कि रैंक क्या है, 2 है, ठीक है। रैंक इज इक्वल टू, सो R इज इक्वल टू 2। सो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट पॉइंट हमें क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर 2 विच डज नॉट वैनिश, ठीक है। एक ऐसा माइनर, सॉरी यहाँ पे 3x3 लेना पड़ेगा, ठीक है। सो रैंक अगर मैं 2 बोल रही हूँ, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर, एटलीस्ट एक ऐसा माइनर जरूर होना चाहिए, है ना। अगर मैं रैंक 2 बोल रही हूँ तो माइनर ऑफ 2x2, है ना। अभी जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने लिए थे 1 2 3, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 0 1, ठीक है। इस मैट्रिक्स में मैं रैंक 2 बोल रही हूँ, तो यहाँ पे एटलीस्ट एक 2x2 माइनर एग्जिस्ट जरूर करेगा जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगा। डश मतलब 0 नहीं होना चाहिए, वेरी सिंपल। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट समझ लो, एक बार समझ लोगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। सो देखो बहुत सिंपल है, अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक मैं R बोल रही हूँ तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि उस मैट्रिक्स में इस R ऑर्डर का जब मैं कोई भी माइनर लेती हूँ, कोई भी माइनर, ठीक है, तो उसमें से एटलीस्ट कोई तो ऐसा माइनर जरूर मिलेगा। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम, यानी कि यहाँ पे एक ऐसा 2x2 सपोज हो भी सकता है जिसका कि है ना डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, 0 हो सकता है, लेकिन एक तो ऐसा मिनिमम, एक तो ऐसा 2x2 का एग्जिस्ट जरूर करेगा, हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है, जिसका ऑर्डर, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। सिंपल सी चीज है, समझ गए होंगे। एटलीस्ट का मतलब है कि एटलीस्ट एक, सपोज यहाँ पे अगर मैं बता रही हूँ कि 2x2 ये वाला एक है, ये वाला एक है, ये वाला एक है, यहाँ पे 4 2x2 की मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स या फिर माइनर्स हमें मिल रहे हैं करके मैं बता रही हूँ, तो उसमें से 3 के डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो तो भी चलेगा, लेकिन एक तो ऐसा होगा ही होगा 2x2 माइनर जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। समझ गए, इजी। ओके, सो नेक्स्ट ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर R+1, यानी कि अगर R वैल्यू है ना, देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा, R+1 के जो है दे मस्ट वैनिश। मतलब मैं अगर इस मैट्रिक्स का रैंक 2 बोल रही हूँ तो डेफिनेटली R+1 की 3 है, ठीक है। सो उसका रैंक क्या हो, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, विल बी इक्वल टू 0,
ठीक है, मैं एक बार क्लियर से बता देती हूँ। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम रो ऑफ ए से डिनोट करते हैं। उसको अगर हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू आर बोल रहे हैं, बोलने के लिए हमें उस मैट्रिक्स के लिए ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना होता है। दो कंडीशंस कौन से हैं जो वो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी? एक है कि एटलीस्ट एक माइनर तो ऐसा एग्जिस्ट जरूर करेगा जो उसी आर ऑर्डर का होगा, ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, अगर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आर है, रैंक आर है, तो r+1 यानी कि यहाँ पे मैं 3 बोल रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 बोल रही हूँ तो 2+1 3 है, तो इसका डेफिनेटली डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। द माइनर कोई भी ले लूँ मैं, ऑल यहाँ पे देख लो, यहाँ एटलीस्ट है, यहाँ ऑल है, ठीक है, ऑल माइनर्स ऑफ r+1 मस्ट वैनिश, मतलब 0 होना चाहिए डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये एक फॉर्मल डेफिनेशन है रैंक का जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक और चीज़ है, सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। ये सारे बेसिक क्लास है ना, बेसिक क्लास है तो मैं यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन समझा रही हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे? कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा हो तो उसको हम एक स्पेशल, और कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो रहा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये एक फॉर्मल इजी डेफिनेशन है बट कहीं ना कहीं काम आएगा आगे, ठीक है। तो इसलिए ये सारे बेसिक डेफिनेशन आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। सो रैंक समझ गए, नॉन सिंगुलर भी समझ गए। और एक चीज देखिए, जीरो मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हो? जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। सो रैंक ऑफ ए जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0, ठीक है। मैट्रिक्स की, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक हम जब बताते हैं तो जीरो मैट्रिक्स एक ही ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी रैंक क्या है? 0 होती है, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज है रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू n, विच इज नथिंग बट जिस ऑर्डर पे 2x2 ले ली, 1 0 0 1 वाली 2x2 की है, तो इसकी रैंक क्या होगी? यही है, जिस ऑर्डर की है 2 की है तो 2 होगी, 3x3 ले ली तो 3 होगी, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो ये क्या है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, जो रिमार्क पॉइंट्स होते हैं ना, नोट पॉइंट, वो वाले। एक और डेफिनेशन आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स में मिलेगा, है ना। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए एक और डेफिनेशन क्या मिलेगा? ये जो हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस को करते हैं, जिसको हम एक्चुअली सीखेंगे ठीक से अगले वीडियो में, तो उसमें देखो जब एलिमेंट्री ऑपरेशन सारे हो जाते हैं, सो कंप्लीट सिंप्लीफाई होने के बाद 1 2 3 0 0 1 0 0 0 कुछ ऐसा होता है। ये आप आगे पढ़ेंगे बट अभी के लिए बता देती हूँ। सो ऐसे जब हम कंप्लीट सिंप्लीफाई कर देते हैं उसके बाद, यानी इसको हम एक्लोन फॉर्म कहते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो एक्लोन फॉर्म है, इसमें जितने नॉन जीरो रोस है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोस, ठीक है, नॉन जीरो रोस इज नथिंग बट द रैंक, ठीक है। ये तो एक तो मैंने फॉर्मल डेफिनेशन बता दिया आपको, एक ये वाला डेफिनेशन भी है जो ज्यादातर हम यूज करते हैं, ठीक है। हम ये वाला ज्यादा यूज करते हैं, नॉट दिस वन, ठीक है। सो ओके, सो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोस इज इक्वल टू दिस वन। सो ये भी, ये किसके लिए यूज होता है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स, वो भी एक्लोन फॉर्म को हम रिड्यूस करने के बाद हमें मिल जाता है। सो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या होते हैं? नॉन जीरो मतलब कि एक भी, एटलीस्ट एक, ये देखो ये नॉन जीरो है, क्यों? यहाँ पे एक एलिमेंट तो भी 0 नहीं है। 0 रो यानी जहां हर एलिमेंट 0 होना चाहिए, ठीक है, हर एलिमेंट 0 होना चाहिए। सो दैट इज 0 रो, ए नॉन जीरो। सो एक मैट्रिक्स के रैंक को हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जितने हैं उसमें, सपोज इसका मैं बता दूं तो यहाँ पे क्या होगा? 2, राइट, ठीक है। सो 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोस इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो इसको रैंक ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करने के कुछ तरीके हैं, स्टेप्स है ना, कुछ मेथड्स है, जिसमें माइनर मेथड या फिर डिटर्मिनेंट मेथड एक आता है, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है? एक्लोन फॉर्म और RRE, रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म होता है, ठीक है, रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म होगा। तीसरा कौन सा होगा? नॉर्मल, या फिर ये जस्ट, इन सब चीज़ों को हम एक एक वीडियो में सेपरेटली सारे मेथड्स कवर करेंगे। 4 मेथड है यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है। ये 4 मेथड है जिनसे हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने के लिए, है ना, 4 मेथड हम फॉलो करते हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं? एक्लोन फॉर्म को ज़्यादा यूज प्रेफरेंस देते हैं, बट मैं 4 भी डिस्कस करवाऊंगी एक एक वीडियो में, अलग से हम 4 मेथड को भी कर लेंगे, ठीक। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स का वीडियो था बेसमेंट बनाने के लिए, तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए आगे कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे, एंड कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आराम से, ओके। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम।
and I think this is enough for today.